हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे दिसंबर 2012 का जो पेपर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा अजर्शन वाला है। अजर्शन क्या दी है? द इंटरेक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड द होस्ट कम्युनिटी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट अ कम्युनिटी। कि जो इंटरेक्शन होता है टूरिस्ट का और कम्युनिटी का, होस्ट कम्युनिटी का, वो फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या दिया? एज द टूरिस्ट मे नॉट बी सेंसिटिव टू द लोकल कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड स्टैंडर्ड्स। कि जो लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो लोकल कस्टम जो होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके टूवर्ड्स सेंसिटिव नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर से हमारा जर्सन वाला है। इसमें क्या कहता है कि द बेड एंड बेड ब्रेकफास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक फैमिली से स्टार्ट हुआ। जो वो फैमिली अपने होम को एज किसी ट्रैवलर के लिए ओपन करती है। रीज़न क्या दिया? जो सक्सेसफुल B&B ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं जो गेस्ट को बार बार पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, दोनों बातें सही हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर से जर्सन वाला है कि द डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम एंड एक्सपीरियंस other cultures heighten awareness to the educational benefits to be gained from travel which led to the grand tour era। रीज़न क्या दिया कि जो रिपोर्ट्स थी मार्को पोलोस की ट्रैवल्स की, एडवेंचर्स की, वो कंटिन्यू रही टू ट्रैवल एंड ट्रेड में इंटरेस्ट को हाइटन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ में हमें क्या करना है? मैच करना है। तो इसका आंसर है हमारा सी, 1 3 2 4। तो 1 3 2 4, तो ये माइलस्टोन से रखे हैं और डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म को हमें मैच करना है। तो 1760 BC से 1027 BC है। इसमें क्या होता? जो शैंग डायनेस्टीज थी एस्टेब्लिश किया उन्होंने ट्रेड रूट्स डिस्टेंस लोकेशंस पे थ्रू आउट फार ईस्ट। ईस्ट में उन्होंने अपने जो रूट्स थे ट्रेड के लिए एस्टेब्लिश किए। और 1100 से 800 BC में क्या हुआ? इसका आंसर है 3 कि जो फोइनिशियंस थे डेवलप ट्रेड लार्ज सेलिंग फ्लीट्स। इन्होंने अपने सेलिंग फ्लीट से वो डेवलप किए ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए उनके एम्पायर में। फिर आता है हमारा 900 BC से 2020 BC। इसका है हमारा सेकंड कि जो ग्रीक्स थे, ग्रीक ने डेवलप की लैंग्वेज की, करेंसी की, ट्रैवल सर्विसेज डेवलप की। उससे क्या हुआ कि इमर्ज हुई सिटी स्टेट विच बिकेम डेस्टिनेशंस, जो फिर वो बाद में डेस्टिनेशंस बन गई। उन्होंने लैंग्वेज, करेंसी एंड सर्विसेज डेवलप की। डी है हमारा 500 BC से 300 AD। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि रोमन्स एम्पायर हैं, रोड्स हैं, जो लीगल सिस्टम्स हैं एंड इंस टू फर्दर ट्रैवल फॉर कॉमर्स। इन्होंने क्या किया? इम्प्रूव किए थे हमारे अपने रोड्स को, लोकल सिस्टम को, इंस को, ताकि वो फर्दर ट्रैवल, कॉमर्स, एडवेंचर और प्लेजर को कंटिन्यू कर सकें। तो इन्होंने ये किया था। तो ये माइलस्टोन से एक टाइम एरा था, उसमें डेवलपमेंट को हाईलाइट किया गया है। तो ये मैच करना था। तो ये नेक्स्ट करते हैं। फिर दर्शन वाला क्वेश्चन है कि द लेवल ऑफ टूरिज्म इंटरेस्ट एंड द एक्टिविटी इन ए स्पेसिफिक एरिया often depends on the combination of both physical and human geography that come together, making certain locations more attractive than others। तो ये हमारी दर्शन है। रीज़न क्या दिया? क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द लेवल एंड टाइप ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी। कि जो क्लाइमेट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है लेवल एंड टाइप ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी को। दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। ए जो आर है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों बातें सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सिक्स क्वेश्चन हमारा फिर से मैं बताना कि कौन सी आइटनरी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो सेकंड या थर्ड आर करेक्ट है। तो सेकंड कौन से हमारी लॉस एंजल्स से वाशिंगटन DC और यहाँ से फिर पेरिस और पेरिस से दुबई। और थर्ड क्या हमारी रियो दी जनेरियो से केप टाउन, फिर मॉरिशस और फिर सिंगापुर। तो ये दो हमारी जो आइटनरीज हैं ये करेक्ट हैं, लॉस, वाशिंगटन, पेरिस और फिर दुबई। और थर्ड कौन सी है? रियो दी जनेरियो से केप टाउन, फिर मॉरिशस और फिर सिंगापुर। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ जर्नी एंड आइटनरीज। तो हमें मैच करना है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4 2 1 3। 4 2 1 3। तो राउंड द वर्ल्ड है ये, PAT से IXU
तो इसका मैच किसके साथ हो जाएगा? ये DELNPAR, DEL से दिल्ली। तो सेकंड हमारा वन वे है बॉम्बे से BLR, तो इसका हो जाएगा हमारा दिल्ली से ये जयपुर शायद। ओपन जहा है जो DXBDEL दिल्ली, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसका मैच किससे करेगा? ये बॉम्बे से CCU। एंड सर्कुलर ट्रिप ये वाशिंगटन टोक्यो दिल्ली, इसी किससे हो जाएगा? दिल्ली एंड KHI, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो इसके ये हमारा आंसर हो जाएगा A। ओके गाइस, एट्थ है हमारा बीच टूरिज्म। सेशन दे रखिए कि बीच टूरिज्म इज़ पॉपुलर अमंग द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, कि जो बीच टूरिज्म है हर तरह की टूरिज्म में पॉपुलर है। रीज़न क्या दिया कि बीच टूरिज्म इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एडवेंचर एंड लेजर एक्टिविटीज़, कि जो इसमें एडवेंचर भी होता है और लेजर भी होता है, ये इसका रीज़न दिया। तो दोनों बातें क्या हैं? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and R ट्रू। फिर हमारा लिस्ट वाला आ गया है मैच करना में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क दे रखे हैं और एक नेचुरल वेजिटेशन, और इनको हमें मैच करना है। तो इसका आंसर हमारा 1 2 3 4 सेम ही है। तो पहला क्या है हमारा? जो टाइडल फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? सुंदरबन। और जो अल्पाइन फॉरेस्ट है वो दाचिग्राम में। और एवर ग्रीन फॉरेस्ट है वो मानस असम। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मधुमलाई तमिलनाडु। सुंदरबन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। अल्पाइन फॉरेस्ट दाचिग्राम। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा B 1 2 3 4। 10वां क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए माउंटेनियर ascends a mountain at fast speed, जब कोई माउंटेन चढ़ता है फास्ट स्पीड से किसी माउंटेन पे, ही मे सफ़र acute माउंटेन सिकनेस ड्यू टू, उसको जो माउंटेन सिकनेस होगी वो क्यों होगी? इसका आंसर हो जाएगा C। और C में क्या क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ, एक तो लो एयर प्रेशर होता है ऊपर, एक तो उसकी वजह से, और एक हो जाएगी उससे जो पुअर एक्लीमेटाइजेशन है उसकी वजह से उसको जो है माउंटेन सिकनेस हो जाएगी। पुअर एक्लीमाइटाइजेशन एंड लो एयर प्रेशर की वजह से उसको हो जाएगी। हमारा 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो नंदा देव भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और नीलगिरी जो साउथ में हमारे, और सिमलीपाल, ये तीनों क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। दुधवा नहीं है, तो ये 3 हो जाएंगे। दुधवा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें फिर से हमें मैच करना है। फोक डांस दे रखे हैं, स्टेट दे रखे हैं। तो गिद्दा कहाँ का है? इसका आंसर है B गिद्दा। हमारा गिद्दा सबको पता है पंजाब का। लवाणी या लावणी कह लो, ये लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और जात्रा है हमारा वेस्ट बंगाल का। और बिहू सबको पता है आसाम। ओके, तो गिद्दा पंजाब का, लवाणी जो महाराष्ट्र का है, और जात्रा ये वेस्ट बंगाल का, और बिहू आसाम का, जात्रा वेस्ट बंगाल। तो ये फोक डांस कर लेना आप, आज आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 4 इंडियन होटल चेन्स अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ, कि जब वो बने थे, एस्टेब्लिश हुए थे, उसके अकॉर्डिंग उनको सीक्वेंस में डालना है। तो आंसर इसका हो जाएगा C। पहला होता है हमारा, पहले आया था हमारा ताज ग्रुप होटल आए थे, पहले हमारी ताज ग्रुप होटल आए थे। और फिर आए थे हमारे ओबरॉय होटल्स आए थे दूसरे नंबर पे। और फिर आया था हमारा वेलकम ग्रुप था जो, ये आया था तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये हमारा जो लेमन ट्री ग्रुप ऑफ होटल्स थे, ये आए थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। सबसे पहले ये आया था ताज ग्रुप, फिर आया था ये ओबरॉय वाला, और तीसरे नंबर पे आया था वेलकम, और ये लेमन वाला चौथे नंबर पे। तो ये इस तरह से एस्टेब्लिश हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द इंडियन कैफे ब्रांड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका में कौन सा कैफे ब्रांड है, वो बताना है। कंपीटिंग विद द इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन्स, जो compete कर रहा है इंटरनेशनल जो कॉफ़ी चेन्स है उनके साथ। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, कॉफ़ी कैफ़े डे। तो कहाँ का भाई है, ये कर्नाटक का है, कॉफ़ी कैफ़े डे। और ये जो इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन्स उनको compete कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द हायरार्की यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनको अरेंज करना है, तो इसका आंसर है डी। तो पहले आएगा हमारा एग्जीक्यूटिव सेफ, हायरार्की मतलब लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा टॉप लेवल का है, कौन सा लो, वैसे सबसे ऊपर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव सेफ होता है। उसके बाद होता है हमारा सो सेफ, और उसके बाद आता है हमारा शेफ दे पार्टी, और फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा कमीस फर्स्ट, ये आता है। तो सबसे पहले कौन सा टॉप होता है, टॉप वाला कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव सेफ होता है। फिर होता है सोस सो सेफ होता है। फिर होता है हमारा शेफ दी पार्टी, एंड लास्ट में होता है हमारा कमीज फर्स्ट। तो ये इनकी सीक्वेंस होती है, हायरार्की होती है। सेफ दे रंग इज क्या है, सेफ दे रंग की क्या है, ये हमारा पोजीशन इन ए रेस्टोरेंट। तो एक पोजीशन होती है कि पोस्ट होती होगी, पोजीशन इन द रेस्टोरेंट, सेफ द रंग। ओके। 17 क्वेश्चन हमारा, ब्लडी मैरी एंड स्क्रू ड्राइवर, ये क्या है, ब्लडी मैरी एंड स्क्रू ड्राइवर ये क्या है। तो ये हैं हमारे भाई क्लासिकल कॉकटेल्स हैं सर्वड इन होटल बार्स। ब्लडी मैरी एंड स्क्रू ड्राइवर ये दोनों क्या हैं, कॉकटेल्स हैं जो होटल में कि जो बार्स होते हैं उनमें सर्व की जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 18th है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स नेशनल लेवल हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग अंडर द एम्बिट ऑफ। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो कंडक्ट करती है नेशनल लेवल हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग किसके अंडर करती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंडर ये अपना काम करती है। 19th क्वेश्चन हमारा 19वें में है हमारे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेटेड, क्योंकि कौन सी बात सही कही गई है। तो इसका आंसर सही है, सी हो जाएगा। ये बात सही है कि जो आईटीसी गार्डिनिया होटल है इज़ द फर्स्ट लीड सर्टिफाइड होटल इन इंडिया। सी वाली बात सही है कि जो आईटीसी गार्डिनिया होटल है वो फर्स्ट होटल है लीड सर्टिफाइड होटल इन इंडिया, फर्स्ट लीड सर्टिफाइड होटल है इंडिया का। कौन सा, गार्डिनिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 20वें में फिर से मैच करना है भाई। तो इसका आंसर है हमारा 3 4 1 2, सी इसका आंसर है। तो पहले का हो जाएगा हमारा सी, दूसरे का हो जाएगा हमारा ये 4, और क्या था 3 4, सॉरी मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 3 4 1 2। तो 3 4 1 और इसका फिर 2। तो एयर फ्री जो ट्रांसपोर्ट टैक्स है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर यूज़ फ्री ए सेंट्रल टैक्स अप्लाइड टू एयर ट्रांसपोर्ट विद इन इंडिया। तो बी क्या, इंटरनेशनल डिपार्चर टैक्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अ पूर टैक्स assessed by the Indian government from passengers who depart from India to an international destination। और सी है हमारा कस्टमर यूज़र फ़ी, जो कस्टमर यूज़र फ़ी होती है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये एक फ़ी होती है जो असेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेफ्रे कस्टम्स ऑपरेशंस एट गेटवे एयरपोर्ट्स। तो एक फ़ी होती है ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट के द्वारा असेस की जाती है। तो फिर आता है हमारा पैसेंजर फैसिलिटी चार्ज, ये क्या होता है, पैसेंजर फैसिलिटी चार्ज ये होता है, वो चार्ज होता है ये जो इम्पोज किया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा टू फंड एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, जो पैसेंजर फैसिलिटी चार्ज का होता है जो अपने जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो इम्पोज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, ये वो चार्ज होता है। तो हमारा फिर 21वां क्वेश्चन है, द फेयर्स दैट मस्ट बी परचेज्ड इन एडवांस
of the departure date and requires travel to originate from terminates at the same point is known as, क्या कहा जाता है उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सकर्शन फेयर, वो फेयर जो मस्ट बी परचेज्ड एडवांस में ही डिपार्चर से डेट से पहले एंड रिक्वायर ट्रेवल टू ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट इज नोन एज। तो क्या होता है वो? एक्सकर्शन फेयर होता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा डेट्स रिप्रेजेंटिंग ए पीरियड ऑफ हाई डिमांड, वो डेट्स जो हाई डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर फेयर इज़ इनवैलिड, जिसके दौरान एक जो पर्टिकुलर फेयर है वो इनवैलिड होता है। तो क्या होता है वो? उनको क्या कहते हैं? बैक आउट डेट्स कहते हैं उनको। क्या बैक आउट डेट्स कहते हैं जो हाई डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं, हाई डिमांड के पीरियड होता है जो उसको रिप्रेजेंट करते हो, क्या कहते हैं उनको? बैक आउट डेट्स कहते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा, द सेगमेंट ऑफ द बिजनेस मार्केट दैट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल एक्सेट्रा, वो कौन सी सेगमेंट है बिजनेस मार्केट की जो इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयज़ को? तो क्या होती है वो? इंस्टीट्यूशनल ट्रैवल होती है वो। ठीक है भाई, ये सारे क्योंकि जो स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रैवल कहते हैं। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइंड व्हेन वन पैसेंजर ट्रैवल माइल्स ऑन ए ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर कैरियर। तो कौन सी यूनिट है वो मेजरमेंट की? वो है हमारी पैसेंजर माइल। क्या कहते हैं उसको? पैसेंजर माइल कहते हैं उसको। पैसेंजर से रिलेटेड है। विच वन, जब एक पैसेंजर ट्रैवल करता है माइल्स ऑन ए ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर कैरियर, तो उसको क्या कहते हैं? पैसेंजर माइल कहते हैं। एक यूनिट है। इसमें सेंचुरीज दे रखी है और उनके वो दे रखे हैं नाम, तो ये मैच करना है। तो वही पहला हमारा क्या है? राधा नगरी। तो राधा नगरी का हमारा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, एक आई है। फिर आता है हमारा जल्दापाड़ा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और फिर आता है हमारा बेतला कहाँ पे है? ये झारखंड में ही है। और फिर आता है हमारा मानस कहाँ है? सबको पता है, मानस असम में। ओके, तो मानस कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। राधा नगरी का महाराष्ट्र में, जल्दापाड़ा वेस्ट बंगाल में, बेतला झारखंड में और मानस असम में। इसमें फिर से मैच करना है। डायनेस्टी दे रखी हैं और टेम्पल्स दे रखे हैं। तो देखते हैं भी कौन सी डायनेस्टी ने कौन से टेम्पल बनवाए। तो पहला है हमारा अर्ली चालुक्यन। ओके, जो अर्ली चालुक्यन थे उन्होंने कौन से बनवाए? उन्होंने बनवाए भाई ये जो होते हैं पापनाथा, ये टेम्पल बनवाए। और होयशाला इनने बनवाए चिन्ना केशवा टेम्पल्स। और फिर ये जो पल्लवास ने कौन से बनाए? वैकुंठा पल्लवास ने बनाई। और विजयनगर एम्पायर था, उसने कौन से बनवाए? ये जो थे हजारारामा किसने बनवाए? विजयनगर एम्पायर ने बनवाए। और ये ये जो चालुक्यन थे इन्होंने क्या कौन से बनवाए थे? पापनाथा। और होयशाला इन्होंने कौन से बनाए थे? चिन्ना केशवा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अभी आता है हमारा 27वां क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ हु वर्क एट एयरपोर्ट फॉर बुकिंग रिजर्वेशंस, वेटिंग एंड चेकिंग लगेज एंड इश्यूज टिकट आर नोन एज। कि जो एम्प्लॉयज़ जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो बुक करते हैं रिजर्वेशन, वेटिंग, लगेज चेक करते हैं, टिकट इश्यू करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टाफ कहते हैं उनको। ग्राउंड पे काम करते हैं वो। ओके, तो क्या कहते हैं उनको? ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। एक पैकेज टूर है दैट इंक्लूड्स सर्विसेज ऑफ ए टूर रिप्रेजेंटेटिव अकम्पनीड टू ईच डेस्टिनेशन। उसको वो क्या होता है? वो होता है हमारा एस्कॉर्टेड टूर। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सर्विस ऑफ ए टूर रिप्रेजेंटेटिव। एक टूर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एक टूर एस्कॉर्ट होता है। तो उसकी सर्विस इंक्लूड हो गई तो क्या हो जाएगा? वो एस्कॉर्टेड टूर हो जाएगा। फिर आता है हमारा एनी पैकेज टूर इंक्लूडिंग 2 और मोर कंपोनेंट्स। एक कोई भी पैकेज टूर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एयरफेयर हो गया, एकोमोडेशन हो गया, स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए है वो, उसको क्या कहा जाएगा? फ्री इंडिविजुअल ट्रैवल उसको कहा जाएगा। किस नाम से? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, एयरफेयर भी होगा, अकोमोडेशन भी होगा, तो क्या हो जाएगा? फ्री इंडिविजुअल ट्रैवल हो जाएगा, किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए होगा।
डॉक्यूमेंट इशूड बाई ट्रैवल एजेंसी, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ट्रैवल एजेंसी इशू करती है, और वेंडर अथोराइजिंग ट्रांसपोर्ट, जो अथोराइज करती है ट्रांसपोर्ट को, और सम अदर ट्रैवल सर्विस एट ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी पर्सन को जो ट्रैवल सर्विस देती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओके, तो उसको क्या कहते हैं? मिसलेनियस चार्जेस एंड ऑर्डर, तो उसको क्या कहते हैं? मिसलेनियस चार्जेस ऑर्डर कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होता है वो। हमें फिर से मैच करना है इसका, अब की बार है 1 3 4 2। तो पहला हमारा बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेम ही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी विद इनपुट्स फ्रॉम बेनिफिशियरीज। तो क्या हो जाएगा ये बॉटम अप अप्रोच? फॉर्मुलेशन है पॉलिसी की, किसके साथ? इनपुट फ्रॉम बेनिफिशियरीज। टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ये होती है हमारी सेटिंग अप पॉलिसी फ्रेमवर्क विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए पॉलिसी मेकर्स की। और फिर अब होता है हमारा पार्टिसिपेटिव अप्रोच, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये डी, क्रिएशन ऑफ द ब्लू प्रिंट ऑफ द पॉलिसी। क्या हो जाएगा पार्टिसिपेटिव अप्रोच? एक क्रिएशन होती है ब्लू प्रिंट की ऑफ द पॉलिसी विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स एंड लोकल कम्युनिटी। फिर आता है हमारा फोर्थ, इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच कौन सी होती है? जो होती है मैंडेट फॉर डेवलपमेंट्स इन ऑल सेक्टर्स। तो ये मैंडेटरी होती है फॉर ऑल डेवलपमेंट्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है इन ऑल द सेक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 32वां क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली स्टेटेड? कौन सी बात इनमें सही नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है कि इको टूरिज्म इज गवर्नमेंट लेड एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड, ये बात सही नहीं है। सही बात कौन कौन सी है इनको भी देख लेते हैं। कि इको टूरिज्म है एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नेचर बेस्ड टूरिज्म है, सही बात है, अच्छी बात है कि नेचर बेस्ड टूरिज्म की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इको टूरिज्म इज कम्युनिटी ओरिएंटेड, ठीक है भाई, कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इको टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, तो ये बात भी सही है। जो सस्टेनेबल टूरिज्म की जो थियोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। फिर आता है हमारा 32वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड? इसमें भी यही बताना भी कौन सा करेक्टली स्टेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि कैरिंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड बाय टेकिंग इनटू टूरिस्ट फुटफॉल्स। कि टूरिस्ट के फुटफॉल कितने हैं, फुटफॉल्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग कैरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ऑथर गिवन दीज डेफिनेशंस। तो मैं बतानी है अभी कौन से ने सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है। तो इसका आंसर है हमारा बी, 1 2 3 4, तो सेम ही है। तो पहली क्या डेफिनेशन, ट्रेवलिंग टू रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एंड अनकंटेमिनेटेड नेचर एरियाज। ये क्या है? ये जो केवलोस लेस्कुरियन थे, इन्होंने ये दी थी डेफिनेशन। और फिर दी थी हमारी द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन टूरिस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड कल्चर। ये किसने दी? हेडजर ने दी थी, हेडजर इको टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म दैट इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग टू रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल एरियाज, ये किसने दी थी? UNWTO ने, ओके। और ये क्या है हमारा फिर, अल्टरनेटिव टूरिज्म इज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग अ रेंज ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। ये जो मो फोर्थ एंड मंथ, इन्होंने ये दी थी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये याद कर लेना आप। सजेशन दिया कि जो इंक्लूसिव टूरिज्म एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग ample scope for socio-economic development and ecological conservation there by minimizing negative impacts and optimizing positive impacts। तो ये दर्शन रीजन क्या दिया? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट,
malnutrition and ignorance can be possible when tourism development is well defined and timely implemented. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी, कि दोनों बातें सही हैं लेकिन जो आर है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, तो 36 क्वेश्चन हमारा फिर एडजस्टन वाला है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एम्स एट प्रमोटिंग कंजर्वेशन. ओके, कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी करता है. रीज़न क्या दिया कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो इंटेंटिंग टू इन्फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म लाइक मिनिमाइजेशन ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़. तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए. तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होता है? कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल अप्रोच को सपोर्ट करता है. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एडर्शन एंड, तो ये फिर से आ गया एडर्शन वाला. एडर्शन क्या है कि जो ट्राइडेंट होटल एंड जिंगर होटल, जो ट्राइडेंट होटल एंड जिंगर होटल बजट कैटेगरी है होटल्स की, जो मेजर चेन्स है, 2 मेजर चेन्स है होटल की. रीज़न क्या दिया कि टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ रूम इन्वेंट्री फॉर टूरिस्ट, ये इसका रीज़न दिया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें करेक्ट हैं कि क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ रूम इन्वेंट्री कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं. इंडियन टोबैको कंपनी है, a Fortune 50 500 कंपनी हैज इट्स डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट इन, किस में होता है इनका? होटल्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स में होता है. जो इंडियन टोबैको कंपनी है जिसमें 500 कंपनी है, उसमें क्या है, वो इंटरेस्ट किस में होता है उनका? होटल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. 39 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी कोलिनेटरी? मल्टी कोलिनेरिटी क्या, मल्टी कोलिनेरिटी का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है भाई कि अ स्टेट ऑफ वेरी हाई इंटर कोरिलेशंस अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्या है? अ स्टेट ऑफ वेरी हाई इंटर रिलेशंस का की स्टेट है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होती है. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक्सप्लेनिंग द टोटल वेरिएंस इज यूज्ड फॉर. जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है जो होटल वेरिएंस को एक्सप्लेन करती है, वो किसके लिए यूज़ की जाती है? फैक्टर एनालिसिस. फैक्टर एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है. व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन फ्रॉम सम पर्पस अदर देन द प्रॉब्लम एट हैंड. वो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या होगा? दूसरा होगा जो प्रॉब्लम है उससे. ओके, तो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सम पर्पस अदर देन द प्रॉब्लम एट हैंड, जिसमें फिर से मैच करना है. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टू लिस्ट है, इनको मैच करना है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? चेंज वेरिएबल्स. ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल्स. ओके, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक्सट्रेनियस होते हैं हमारे, ये होता है एक्सट्रेनियस बी वाला. अनमेजर्ड वेरिएबल्स अफेक्टिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. और डी है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स लिंकिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होगी उसको लिंक करते हैं, वो क्या होंगे? इंटरवीन करना, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होंगे. ओके, तो इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? आउटकम एंड इफेक्ट वेरिएबल्स. ठीक है, जो इफेक्ट लाएंगे या फिर आउटकम लेके आएंगे. और डिपेंडेंट कौन से होंगे? जो चेंज होंगे. डिपेंडेंट वही होता है जो चेंज होते हैं. और एक्सट्रेनियस कौन से हो जाएंगे? अनमेजर्ड वेरिएबल्स जो कोज एंड इफेक्ट को, जो रिलेशनशिप उसको वो करेंगे. देखो, जो एक्सट्रेनियस होते हैं वो तो अफेक्ट करेंगे कोज एंड रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है उसको, लेकिन जो इंटरवीनिंग होंगे वो कोज एंड इफेक्ट को की जो रिलेशनशिप है उसको लिंक करेंगे, उसमें एक कोज लिंक करेंगे.
रजिस्ट्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, टू एनालाइज एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एसोसिएटिव जो रिलेशनशिप है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में। रिसर्च है और उनकी करैक्टरिस्टिक दे रखी है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो पहले क्या, एक्सप्लोरेटिव जो रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटिव कौन सी होती है, इसमें होता है भाई प्रोविजन ऑफ इंसाइट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें प्रोविजन होगा इंसाइट्स दिए जाएंगे, थियरीज, और अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉब्लम की, ठीक है। फिर होता है हमारा कंक्लूसिव रिसर्च। इसमें क्या हो जाएगा, डिटरमाइनिंग, इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी गिवन सिचुएशन में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस का सेलेक्टिंग होगी, उसमें बेस्ट कोर्स की इवेल्युएशन होगा, तो ये इसमें किस में हो जाएगा, कंक्लूजन के लिए होता है। कैजुअल रिसर्च कौन सा होता है, कैजुअल होता है हमारा ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें ऑब्टेन किया जाएगा एविडेंस को किसके बारे में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो कौन सा हो जाएगा, कैजुअल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एविडेंस के उसका ढूंढा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ रिलेवेंट ग्रुप्स। जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ग्रुप्स के, उनको क्लासिफिकेशन की जाती है किसमें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो हमारा 45th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स डिफ्रेंशिएशन बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड अ वेरिएबल इन सोशल साइंस रिसर्च होता है। तो कौन सा है जो डिफ्रेंशिएशन करेगा किसमें, कॉन्सेप्ट एंड ए वेरिएबल इन सोशल साइंस रिसर्च, तो इसका क्या हो जाएगा, जो मिजरेबिलिटी होती है वो जो है करेगा ये काम, कि जो प्राइमरीली मेक्स डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल जो सोशल साइंस रिसर्च होता है उसके अंदर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन 46, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड आर नॉट परमिटेड इफ द एप्लीकेंट पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, बिलोंग टू डी। हाँ, पाकिस्तान से होगा तब भी नहीं होगा, श्रीलंका से होगा तब भी नहीं होगा, नेपाल से होगा तब भी नहीं होगा, भूटान से होगा तब भी नहीं। जो PI है वो कार्ड है वो उनके लिए पब्लिक परमिट नहीं होगा जिसके जो एप्लीकेंट के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। तो ये सारे हो जाएंगे करेक्ट। फिर हमारा द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन NUC ROE एंड LSF है, क्या है इनकी रिलेशनशिप, तो आंसर हो जाएगा B, LSF इज इक्वल टू NUC इंटू ROE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि जो LSF है वो इक्वल होता है किसके, NUC एंड ROE के। 48 क्वेश्चन हमारा, विच प्लेस आर इंक्लूडेड इन द आइटनरी ऑफ डेक्कन ओडिसी ट्रेन। क्या भी डेक्कन ओडिसी है उसके में कौन कौन से प्लेस इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, गोवा भी है उसमें, पुणे भी है, औरंगाबाद भी है, सिकंदराबाद भी है। तो डेक्कन ओडिसी क्या, जो गोवा भी होगा उसमें, पुणे भी होगा, औरंगाबाद भी, और सिकंदराबाद सॉरी सिंधुबर्ग भी होगा उसमें, सिंधुबर्ग, औरंगाबाद, पुणे एंड गोवा। मैच करना हमें, सिटीज़ के नाम और TC एरियाज बताने हैं। ओके, तो आंसर इसका A है, लॉस एंजल्स TC एरिया 1 में पड़ता है, हेलसिंकी पड़ता है हमारे 2 में, एंड जो लुजोन सिटी कहाँ पड़ता है, एरिया नंबर 3 में पड़ता है, और जकार्ता कहाँ पड़ता है, एरिया नंबर 3 में। तो गाइस ये एरियाज़ कर लेना, TC एरियाज़ हैं ये, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज़। लॉस एंजल्स कहाँ पे है, फर्स्ट में पड़ता है, और हेल्स की सेकंड में पड़ता है, लुजोन सिटी थर्ड में पड़ता है, जकार्ता थर्ड में।
तो भाई 50 जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस कैन इंपोर्ट एयर टर्बाइन फ्यूल ATF, उसको इंपोर्ट करेंगी, इंपोर्ट कर सकती हैं डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, ये इसकी एजर्शन है। और रीज़न क्या दिया, ATF जो एयरलाइंस एयर टर्बाइन फ्यूल है हैज़ इंपॉर्टेंट शेयर इन ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए है, दोनों बातें सही हैं कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंपोर्ट कर सकती हैं सीधा डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ ATF को। और रीज़न क्या दिया, क्योंकि ATF एक इंपॉर्टेंट शेयर है ऑपरेशनल कॉस्ट में, क्योंकि ऑपरेशन में काम आता है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। ये कोई कैलकुलेशन का करके देख लेना, अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। इफ़ अ पर्सन परचेजेज अ टिकट इन दिल्ली में परचेज करता है, कहाँ पे करता है, दिल्ली में परचेज करता है और स्टार्ट करता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से ही, इट इज़ ए ट्रांजेक्शन, क्या है ये, सोल्ड इनसाइड एंड टिकट इनसाइड, SITI की फॉर्मूला क्या होती है, सोल्ड इनसाइड एंड टिकट इनसाइड, तो SIACT हो जाएगा, SITI। FIFO एंड LIFO आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, जो FIFO एंड FIFO एंड LIFO, FIFO एंड LIFO क्या कौन से मेथड्स हैं कि क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को मापने के, मेजर करने के ये मेथड्स होते हैं, इनको कैलकुलेट करने के, FIFO एंड LIFO क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। Which one of the following does not affect the fund requirements of working capital requirements? जो उस पर अफेक्ट नहीं करता फंड रिक्वायरमेंट्स को, कौन सा है फॉलोइंग में, D। जो प्रॉफिट वॉल्यूम है वो अफेक्ट नहीं करता, फंड रिक्वायरमेंट्स हैं जो, या फिर उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनको अफेक्ट नहीं करता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नोन एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड कौन से है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 सारे हैं, स्क्रिप भी है, डिबेंचर भी है, प्रॉपर्टी भी है, स्टॉक भी है। ये इनको फॉर्म ऑफ डिवाइडेंड बोला जाता है कि जो स्क्रिप है उसको, डिबेंचर उसको भी, प्रॉपर्टी है उसको भी, स्टॉक ऑफ, इनको फॉर्म ऑफ डिवाइडेंड। 56 क्वेश्चन हमारा, फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंगल एरिया जो एक्टिविटी है, किसी सिंगल एरिया की जो एक्टिविटी उसके लिए, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो जो सिंगल एरिया एक्टिविटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटेनेंस फैक्टर, कौन सा है मेंटेनेंस फैक्टर, सैलरी, किसके अकॉर्डिंग, जो हर्जबर्ग थे उनके अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस फैक्टर है वो क्या है, सैलरी है, सैलरी इज ए मेंटेनेंस फैक्टर, मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। वाइल गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, ए मैनेजर एग्जिबिट्स, क्या करता है मैनेजर, अपने जो मेंबर्स उनको एक सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए क्या करता है, लीडरशिप बिहेवियर, ओबियसली लीडरशिप चाहिएगी ना, तभी तो वो डायरेक्ट कर पाएगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को। ए ब्लैंक मैनेजर, कौन सा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाएगा तो कौन से होते हैं, पॉलिसी प्लस कौन सा होगा वो, मिडिल लेवल का होगा, जो ओके जो उनके द्वारा बनाए गए ना, टॉप जो देखो बनाएंगे वो तो टॉप मैनेजर बनाएंगे, लेकिन उनको सुपरवाइजिंग करने के लिए फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सा करेगा, मिडिल लेवल का। जो टॉप जो मैनेजर्स है वो पॉलिसीज़ एंड रूल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, और उनको आगे फॉरवर्ड कौन करते हैं, मिडिल लेवल के, ताकि उनको फॉलो कौन कर सके, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो। वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल मैकेनिज्म्स फॉर रिफाइनिंग ए स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को क्या होता है, 5 C's। तो ये होते हैं ना, ये मैकेनिज्म जो 5 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को रिफाइन करने के लिए जो 5 C's हैं कम्युनिकेशन के, वो इंपॉर्टेंट है। एडजस्टन क्या दी है कि परसेप्शन represents the process by which maintaining meaning is attributed to an object, event or person encountered in an environment।
तो रीज़न क्या दिया इसका, परसेप्शन कैन बी क्रिएटेड विदाउट एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, एंड नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन। जो परसेप्शन है, कह रहा है कि परसेप्शन है जो क्रिएट की जा सकती है किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिना। तो बात क्या है, दोनों सही बात है कि ऐसा किया जा सकता है, जो परसेप्शन है वो क्रिएट की जा सकती है बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के। तो फिर क्वेश्चन आता है हमारा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM इज ए मैनेजमेंट अप्रोच। कौन सी है ये, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जितनी प्रोसेस हैं बिजनेस की या फिर प्रोडक्ट की, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जाती है। टोटल क्वालिटी, जो टोटल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है वो, प्रोडक्ट एंड सर्विस को, प्रोसेस को सुधारना, इम्प्रूव करना। यूजिंग टूरिस्ट डाटा फ्रॉम ईच कंट्री टू एग्रीगेट टोटल टूरिस्ट डिमांड इज ए मेथड पॉपुलरली नोन एज। जो टूरिस्ट डाटा को यूज़ करके किसी कंट्री के टोटल टूरिस्ट डिमांड को के मेथड का जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है, फॉर्म ऑफ अप्रोच होती है। कौन सी, फॉर्म ऑफ अप्रोच होती है। किसी भी टूरिस्ट डाटा है उसको यूज़ करके, टूरिस्ट डिमांड है जो किसी कंट्री की, उसको एग्रीगेट करना। व्हेन ए मार्केटर cannot identify the source of competition and wrongly assumes the industry structure is behavior call। जब कोई मार्केटर है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कंपटीशन के सोर्स को और wrongly assume करता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को, उसको उसका जो बिहेवियर उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग मियोपिया। कि जब वो कंपटीशन को देख ना पाए, समझ ना पाए और स्ट्रक्चर को समझ ना पाए तो क्या होता है वो, मार्केटिंग मियोपिया। वायरल मार्केटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वायरल मार्केटिंग कौन सा एग्जाम्पल है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। वायरल मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, वर्ड ऑफ माउथ। ओके, वायरल मार्केटिंग। तो 66 क्वेश्चन आता है हमारा, द बेस्ट मेथड ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट फॉर टूरिज्म प्रोडक्ट एंड डेस्टिनेशन। कौन सा मेथड है जो सेगमेंट करने का मार्केट को फॉर टूरिज्म प्रोडक्ट एंड डेस्टिनेशन, कौन सा मेथड है, बिहेवियरल जो ये मेथड है जो सेगमेंटेशन के में काम आता है टूरिज्म प्रोडक्ट एंड डेस्टिनेशन को सेगमेंट्स बनाने में जो काम होता है वो क्या है, बिहेवियरल। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एक्सेस इज ए नेसेसरी कंडीशन टू फाइंड आउट। मार्केट जो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एक्सेस क्या है, नेसेसरी है टू फाइंड आउट व्हाट, क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट। क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट को एक्सेस करने के लिए जो अवेलेबिलिटी हो मार्केटिंग एक्सेस की नेसेसरी कंडीशन टू फाइंड आउट, किसके लिए होती है वो, क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट को फाइंड आउट करने के लिए। क्लोजर ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल, प्राइसिंग पावर्स आर विद द ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फर्दर फ्रॉम द ट्रैवल द पावर इज विद द ट्रैवल। द मेथड ऑफ प्राइसिंग का हाल, किसको क्या कहते हैं, डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं किसको, क्लोजर ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल, क्लोजर होगा टाइम ट्रैवल का। प्राइसिंग पावर्स आर विद द ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर, जो ट्रैवल सर्विस प्राइसिंग पावर्स के पास है, एंड फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रैवल। तो इस पावर को वो किसके साथ है, वो ट्रैवलर के साथ है। तो ये मेथड कौन सा है, डायनेमिक प्रोसेस। Addition, the distribution channel members are fairly fluid in terms of their roles, interests, operations and perspectives. इसका रीज़न क्या दिया, the complexity of travel, trade and dissimilarity of operational practices used worldwide makes it difficult to define and establish strategies, tactics, operation features, practices and functions. ये इसका रीज़न दिया है। तो दोनों बातें क्या हैं भाई, दोनों बातें ट्रू हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। The business which has enough assets to meet the liabilities but cannot convert these assets quickly enough to cash is commonly described as, इसका हो जाएगा हमारी टेक्निकली इंसॉल्वेंट। एक बिजनेस विच हैज़ इनफ एसेट्स, जिसके पास काफ़ी एसेट्स हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर सकता है इस एसेट्स को क्विकली टू कैश में नहीं कर सकता, वो क्या होता है, टेक्निकली इंसॉल्वेंट कहते हैं उसको। तो रीड द पैसेज भाई, ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तुम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से।
तो 71st क्वेश्चन है कि जो आदि गुरु, जो सही बताना है इसमें बात कौन सी है, तो ये करेक्ट है। आदि गुरु शंकराचार्य फोर्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग डोमिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स। जो एग्जिस्टिंग डोमिनेशन थी उनके अगेंस्ट लड़े थे कौन? गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। ये बात सही है। फिर आता है हमारा 72, शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट मोनेस्ट्री। कहाँ पे करी थी शंकराचार्य ने फर्स्ट मोनेस्ट्री? तो ये श्री श्रीनगेरी, ये जो प्लेस है यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट अपनी मोनेस्ट्री थी वो स्थापित की थी श्रृंगेरी में। आदिगुरु वॉज बोर्न इन, आदिगुरु शंकराचार्य काम पैदा हुए थे कालादि में हुए थे। श्री शंकराचार्य फाउंडेड 4 रिलीजियस सीट्स। कौन कौन सी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सी है ये हमारी करेक्टली मैच नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 सीट्स इन्होंने क्या की थी? फाउंड की थी। तो एक तो श्रृंगेरी मूथ इन कर्नाटका, एंड ये जो गोवर्धन मठ है इन उड़ीसा, एंड द्वारका मठ इन गुजरात। लेकिन ये जो बात है ये वाला ये इंक्लूड नहीं है। तो फिर आता हमारा अजर्शन वाला कि श्री शंकराचार्य वेंट टू कांचीपुरम इन तमिलनाडु एंड मेड द चोला किंग्स हिज डिसिपल्स। जो चोला तमिलनाडु गए थे और जो चोला किंग्स थे उनको अपने शिष्य बना लिया, डिसिपल्स बना लिया। द 4 मठ्स एस्टेब्लिश्ड बाय शंकराचार्य बिकेम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फिर वो जो जहाँ गए थे 4 मठ थे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए। तो क्या है इसका आंसर? दोनों बातें सही हैं, सच्ची बात है भाई। फेमस पर्सनालिटी थे तो जहाँ गए वहाँ पे वो मठ बन गए और वो आज क्या है? एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो गाइज ये हमारा दिसंबर 2012 का 3rd पेपर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर।